ब्याह के बाद डाइवोर्स के बेरा इसी गंदी सी कंडीशन और तने इस ब्याह ने अरेंज कराने की जरूरत किसे? मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी अगर किसी ने मन ने उस शिवाई के साथ ब्याह करने को बोला। नंदिनी बस 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 कर दे, वो छुरी नीचे रख दे। ना माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखा से उस शिवाई ने गरीब अनपढ़ पुराने फटे कपड़े पहनता से कोने बेरा किस झुकी झोपड़ी में ले जावे। इतना सब जान के भी तुम लोग मन ने उससे ब्याह कराना चाहो से? पप्पा जी आप क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों अपनी पोती की जिंदगी के पीछे पड़े हो? अगर आज इसी वक्त इस रिश्ते ने खत्म ना करा तो मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगी। अच्छा ठीक से, मैं भी केस कर दूं तेरे खिलाफ। याद से वो सच जो नंदिनी के बाप के मरण से पहले सामने आया था, याद से? अगर तने वो सच दोबारा बाहर ना आवे तो भला मन ने ही इस ब्याह ने मान ले और अपनी छोरी ने भी मनवा ले। बुढ़ा तो बिल्कुल पागल हो गया से 101 छोरे के रिश्ते ठुकरा दिए। लगता से ये बुढ़ा अपने पोती का ब्याह ही ना होने देगा। सो के वो तो 500 छोरे के रिश्ते ठुकरा दे। और ये बुढ़ा कोई नॉर्मल बुढ़ा ना से, देश का सबसे अमीर बुढ़ा, बजाज इंडस्ट्रीज का मालिक मुकेश बजाज। और जब ये अपनी पोती का ब्याह करेगा ना तो पूरा दुनिया देखते रह जाएगा। मैडम, इस बार मैं ऐसे रिश्ते लेके आया को नंदिनी ने जरूर पसंद आवेंगे। जिस तरह मुकेश बजाज ने सबसे बड़े नाम तक ठुकरा दिए थे, सब लोग इस इंतजार में थे कि आखिर वो चाह कौन सा छोरा से। पापा जी एक बात देखो, तो ऐसे छोरों के रिश्ते लेके आवे से मेरी पोती के लिए बाहर निकल जाए यहाँ से। पापा जी आप चाहो हो कि मेरी छोरी पूरी जिंदगी कुंवारी रहे? इतने रिश्ते आ रहे हैं, आप सबने क्यों रिजेक्ट कर रहे हो? समस्या कैसे? इनमें से कोई भी छोरा हमारी नंदिनी के लायक ना था। जब कोई लायक छोरा मिल जाएगा तब ब्याह करा देंगे। लायक ना था? यश मल्होत्रा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सोल हेयर। उससे पहला वाला छोरा अगली महीने क्रिकेट टीम का कैप्टन बनने वाला था और उससे पहला वाला प्रधानमंत्री का भांजा था। हाय ग्रैंडपा। हाँ बेटा। हो गया। तुक्के हो गया। नंदिनी मुकेश बजाज की इकलौती पोती से। मैं उसके लिए ऐसा छोरा ढूंढ के लाऊंगा जिससे देख के दुनिया दंग रह जाएगी। ना जाने कौन से राज्य का कौन सा राजकुमार ढूंढ रहे हो मेरी छोरी के लिए। तन्ने अकल से या ना मालिक, मेरी 1000 की जुत्ती खराब कर दी। कोई सफेद जुत्ती पे काला पॉलिश लगाता से क्या? माफ कर दो मालिक, इंसान से गलतियां हो जाया करें। तू गलती करे और ऊपर से मुझसे बहस भी करे। जानते मलिक, छोरा से माफ कर दे इसलिए। तू अब मन ने सिखावेगा कि इसे कैसे बोलना से। अपनी औकात में रह के बात कर। तू भी इस दुकान में जुत्ती पॉलिश करता से और इस पे इतना तरस आवे से ना। ले अब तू ही इस जुत्ती ने साफ कर। चल साफ कर। और मन ने घूरे से के कर रहा से अंदर जा। मुकेश जी बताओ कैसे मदद करूं? शिवाय, मैं मुकेश बजाज, शहर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बजाज कंस्ट्रक्शन का मालिक। शिवाय, मेरी पोती नंदिनी से ब्याह कर ले साहब। पर आप ऐसा क्यों करना चाहो से? और आपकी पोती एक जूती पॉलिश कारण वाले से ब्याह क्यों करेगी? मैं सब यहाँ सबके बीच ना बता सकता। मेरे साथ चलो। शिवाय, मैं जानता हूं तू असल में कौन से और क्यों ऐसी जूती पॉलिश करन वाले की जिंदगी जी रहे हो के। पर आपने ये सब कैसे जाना? बाकी सब इसमें लिखा से। पर ब्याह के बाद डाइवोर्स के बेरा इतनी गंदी कंडीशन क्यों अरेंज करना चाहो? सही है ब्याह। और मेरे बारे में सब कैसे पता लगा? ब्याह के बाद सब समझ आ जाएगा। शिवाय ने अपना राज छुपावन खातिर हाँ करनी पड़ी।
जब मुकेश बजाज ने नंदिनी की माँ रेखा ने ब्याह के बारे बतायो तो बजाज मेंशन में हंगामा मच गयो। हम करोड़पति लोग से और आपने अपनी पोती का रिश्ता एक जुत्ती पॉलिश करने वाले से फिक्स कर दिया। जो भी कर रहा सू सोच समझ के कर रहा सू। नंदिनी का ब्याह उसी जूती पॉलिश करने वाले शिवाय से होगा और किसी से ना। ये ब्याह बहुत जरूरी से। इसके बाद नंदिनी की जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। बदलेगी ना, बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। क्यों ना समझो पप्पा जी? अच्छा ठीक से, अगर आप ना करोगे तो मैं अपनी सासू माँ से बात करूं। सासू माँ, देखो पापा जी क्या कह रहे से, आप समझाओ इन्हें। उनका ब्याह जरूरी से। मैं खुद पंडित से कुंडली मिलवाई से। वो छोरा नंदिनी की जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक ना से। ये रिश्ता भगवान ने खुद लिखा से। सासू माँ, के बोल रहे हो आप? जो कुंडली में लिखा से वो ही मन ने मान ला। ठीक से, अगर आप भी मेरी मदद ना करोगे तो मैं अकेले ही अपनी छोरी ने इस ब्याह से बचाऊंगी। मैं अपनी नस काट लूंगी अगर किसी ने मन ने उस शिवाई से ब्याह करने को बोला। नंदिनी प्लीज 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 रुक जा, ऐसा मत कर। रुक जा, छुरी नीचे रख दे। ना माँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखा से उस शिवाई ने गरीब अनपढ़ पुराने फटे कपड़े पहनता से कोने बेला किस झुग्गी झोपड़ी में ले जावे। इतना सब जान के भी तुम लोग मन ने उससे ब्याह कराना चाहो से। ना नंदिनी, तने कहीं ना जाना पड़ेगा। ब्याह के बाद शिवाई ही यहाँ हमारे साथ रहेगा। तने अपने आसाइशा छोड़ने की जरूरत ना से। नहीं, मैं फिर भी उससे शादी नहीं करूंगी। और अगर दादाजी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। स्टॉप इट, एक मिनट, मैं समझाती हूँ। पापा जी, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्यों अपनी पोती की जान लेना चाहते हैं आप? अगर आज के आज आपने ये रिश्ते को नहीं तोड़ा तो मैं आप पे केस कर दूंगी। चलो ठीक है, तो फिर एक केस मैं भी कर दूं तुम पे। नंदिनी की पापा की मौत से पहले क्या सच सामने आया था, याद है ना? अगर चाहती हो कि वो सच दोबारा सामने ना आए तो इस रिश्ते के लिए खुद भी मान जाओ, अभी बेटी को भी शादी के लिए मनवा लो। मुकेश बजाज की इस एक चेतावनी ने रेखा का मुंह ऐसा बंद किया कि वो नंदिनी को अपने साथ लिए वहां से चली गई। ये सब क्या चल रहा है? वक्त आने पर रेखा को सब कुछ बता दूंगा, पहले शादी तो हो जाए। अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता था। शादी का सच बिना जाने रेखा और नंदिनी को हाँ करनी ही पड़ी। शादी का दिन नजदीक आ रहा था, पर अब तक नंदिनी शिवाय से एक भी बार नहीं मिली थी। ये बात शिवाय को अंदर से खाए जा रही थी। कल हमारी शादी है, लेकिन हमारे बीच अब तक ठीक से बात तक नहीं हुई है। ना वो मेरे फोन का जवाब देती है, ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करती है। ऐसे लगता है जैसे नंदिनी मुझे अपनाना ही नहीं चाहती है। एक बार शादी हो जाने दो, नंदिनी तुम्हें अपना लेगी। आप कहना क्या चाहते हैं? आपने तो कहा था कि नंदिनी ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद लग रहा है कि आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती कर रहा हूं तो क्या? ये मेरे और मेरी पोते के बीच का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। मुकेश जी, आप शायद भूल रहे हैं कि मुझे अपनाना आपके परिवार की मजबूरी होगी, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। अच्छा, इतना एटीट्यूड? ठीक है, तोड़ दो शादी, लेकिन फिर मैं भी लोगों को बता दूंगा कि तुम बुट पॉलिश करने वाले नहीं हो, पर असल में तुम कोई और ही हो। मुकेश बजाज ने ऐसा जाल बुना था कि कोई भी उससे बच नहीं पाया था। और अगले दिन ना चाहते हुए भी बजाज परिवार की इकलौती बेटी की शादी बूट पॉलिश करने वाले शिवाय से हो ही गई। अब तो बता दीजिए, आप क्यों चाहते थे हम दोनों कुछ रिश्ते में बांधना? बताइए कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या हासिल हुआ है आपको? पता है, शादी मैंने इसलिए करवाई क्योंकि दादाजी
क्या हो रहा है? दादाजी क्या हो रहा है? शिवाय शिवाय कुछ करो नहीं कि क्या हो रहा है? उठिए दादाजी, प्लीज उठिए। नंदिनी, तुम्हारे दादाजी नहीं रहे। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।